हेलो बच्चों, जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है आर एस अग्रवाल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाली जो बुक है हमारी, और उसमें हमने कुछ वीडियो डाली हैं। अभी तक एक वीडियो जो डाली है हमने, उसमें क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आपके लिए। नंबर सिस्टम जो एक्सरसाइज है उसमें 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद है आपको वो सब पसंद आया होगा और आगे भी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, और फिर से हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 से बढ़ेंगे और यहाँ से फिर से आपके लिए क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 से हम बढ़ रहे हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन भी लिखेंगे, जो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन होगा उसमें थोड़ा थोड़ा लिखेंगे आप, और जो लगभग छोटा क्वेश्चन है वो भी करेंगे। ठीक है, आज लगभग इसमें हम नंबर्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने किया था कि एक ही प्रकार के क्वेश्चन आ रहे थे, इसलिए हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक छोड़ा था। अब देखते हैं कि अब किस तरह से क्या आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए बुक ले लेते हैं, बुक से सॉल्व करते चलते हैं। इसमें कहा गया है कि 10 में ऑल नेचुरल नंबर numbers and zero are called the numbers। ये यहाँ पे लगाया गया है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अब कह रहा है कि नेचुरल नंबर और जीरो को, क्वेश्चन ये कह रहा है कि नेचुरल नंबर और जीरो को मिला के क्या बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो और थोड़ा बहुत इसमें ऑप्शन के बारे में जानकारी रखेंगे। ऑप्शन कहा है रेशनल इंटीजर्स होल, रेशनल, और बी ऑप्शन इंटीजर, और सी ऑप्शन होल नंबर, और डी की हम बात करें तो यहाँ पे प्राइम नंबर के बारे में बोला गया है। ठीक है बच्चों, चलिए तो क्वेश्चन हमने देख लिया है। क्वेश्चन देखने के साथ साथ हमने ये भी समझा है कि क्या है। तो जैसे डेफिनेशन इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि नेचुरल नंबर आप देख लीजिए और जीरो को देख लीजिए। ठीक है, और हमने वीडियो में बताया भी है कि नेचुरल नंबर होल नंबर क्या होता है, पूरा डिटेल में समझाया है। ठीक है, तो इसमें सिंपल सी बात है, जीरो और नेचुरल नंबर मिला करके आंसर क्या आता है, हमारा आंसर आता है होल नंबर बनता है। क्या बनता है, होल नंबर। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, रेशनल नंबर नहीं होगा, ना इंटीजर्स होगा। ये पूछा जो मिला के बनेगा वो क्या बनेगा, होल नंबर बनेगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 11। आपको इसमें 3 स्टेटमेंट दे रखी है, गिवन स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट आपसे क्या कह रही है, पहली स्टेटमेंट कह रही है कि देयर एग्जिस्ट ए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, देयर एग्जिस्ट ए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। और दूसरी स्टेटमेंट आपसे कह रही है देयर एग्जिस्ट ए लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, देयर एग्जिस्ट ए लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, और तीसरी स्टेटमेंट आपसे कह रही है बिटवीन टू रेशनल नंबर, बिटवीन टू नेचुरल नंबर देयर इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर, देयर इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। अब इसमें बच्चों ऑप्शन आपसे पूछा गया है, पहले ऑप्शन बता रखा है कि इनमें से कोई सही नहीं है, दूसरे ऑप्शन बता रखा है ओनली 1 सही है, और तीसरे ऑप्शन में बता रखा है 1 और 2 सही है, और डी में बता रखा है आपके लिए 2 एंड 3। ठीक है, चलिए इसमें डिस्कस कर लेते हैं। इसमें डिस्कस क्या है, सबसे पहली बात 3 स्टेटमेंट दी। नेचुरल नंबर के बारे में हम जानते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर वो होता है जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटा नंबर तो पॉसिबल है, ये यस है, स्मॉलेस्ट नंबर सब, परंतु बिगेस्ट नहीं है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, और एक और बात, 2 नेचुरल नंबर के बीच में कोई नेचुरल नंबर है नहीं, ये भी आंसर यहाँ पर नहीं आ रहा। तो 2 और 3 के बीच में नहीं है, कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट है देयर एग्जिस्ट ए स्मॉलेस्ट नंबर, बिल्कुल है, यस है, तो आपका ये हो गया।
दूसरे के बारे में बात करें, देयर एग्जिस्ट ए लार्जेस्ट नंबर, मैंने बताया लार्जेस्ट नहीं होता, डेफिनेशन आप ये कहती है तो इसका मतलब ये गलत है। तीसरा कह रहा है कि दो नेचुरल नंबर के बीच में क्या एक और नेचुरल नंबर आता है, बिल्कुल गलत है। तो अब ऑप्शन के कौन सा सही है, तो पहला सही बस यही आ रहा है। तो इसके हिसाब से नन, ओनली वन, वन और टू, वन सही है, टू गलत है, इसका मतलब दोनों सही हो ही नहीं सकते। टू और थ्री तो दोनों ही गलत है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। ठीक है, जैसे डेफिनेशन कहती है वैसे ही हमने आपके लिए कर लिया है। चलिए फिर से बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11, एवरी रेशनल नंबर इज ऑल्सो। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की। ये पूछ रहा है आपसे एवरी रेशनल नंबर इज ऑल्सो इंटीजर्स रियल नंबर्स। पहला ऑप्शन है एन इंटीजर्स, दूसरा ऑप्शन है ए रियल नंबर, तीसरा अगर हम ऑप्शन की बात करें नेचुरल नंबर, होल नंबर, तीसरा है नेचुरल नंबर और डी है होल नंबर। चलिए सिंपल सी बात है, होल नंबर। तो यहाँ पे हमने देखा कि ऑप्शन में पूछा गया, जो पूछा गया है क्वेश्चन में, एवरी रेशनल नंबर क्या होता है क्या नहीं होता है वो पूछ रहा है। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन ये कहती है, डेफिनेशन क्या कहती है, सिंपल सी डेफिनेशन कहती है कि हमारे पास रियल नंबर होता है और रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है रेशनल नंबर और एक होता है बच्चों रेशनल नंबर। ठीक है, तो प्रत्येक रेशनल नंबर क्या होगा, रियल नंबर होगा, ये पॉसिबिलिटी है। रियल नंबर रेशनल और इरेशनल मिला के बनता है, तो सभी रेशनल रियल नंबर होंगे और इरेशनल भी रियल नंबर्स होंगे। चलिए, तो मोस्टली ज़्यादा सही क्या है, ज़्यादा सही जो सबसे ज़्यादा सही है वो क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, रेशनल इंटीजर्स होते हैं, रेशनल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, ये भी सही बन सकता है, पर मोस्टली सही क्या है, रियल नंबर। ठीक है, सबसे ज़्यादा सही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया अब 12 ये था, और 13 में पूछ रहा है द नंबर पाई इज़। ठीक है, पाई क्या होता है, जब हमने रेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी यहाँ पर, तो हमने बताया था जो रूट में नंबर होते हैं, इसके अलावा पाई जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। तो सिंपल सा इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी, इरेशनल नंबर। इसमें कोई डाउट नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं, इरेशनल नंबर। चलिए बात करते हैं 14 क्वेश्चन में। 14 क्वेश्चन, रूट 2 इज़ एन। रूट 2 क्या है, अभी हमने बताया, इरेशनल नंबर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर इज रूट 3। रूट 3 क्या है, रूट 3 के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं हम, ऑप्शन लिखते हैं इस पर। रूट 3 का पहला ऑप्शन है यहाँ पर ए फाइनाइट डेसिमल, डेसिमल। बी ऑप्शन है आपका नेचुरल नंबर, और सी आपका ऑप्शन है इक्वल टू 1.732 एन इनफाइनाइट रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल। और डी यहाँ पे ऑप्शन है आपका एन इनफाइनाइट और नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, चलिए मैं इसके ऑप्शन इसलिए देखें, थोड़ा आपको समझा देते हैं इसके बारे में। रूट 3, चलिए
√3 सबसे पहली बात समझते हैं फाइनाइट डेसिमल क्या होता है। ठीक है, जो फाइनाइट डेसिमल होता है वो होता है, मान लेते हैं कि हमने 2 से 5 में डिवाइड दिया और 2 से 5 में डिवाइड दिया, 2 2 जा 4 और 1 बच गया ये, यानी पॉइंट के बाद ये कहानी रुक गई, यानी कंप्लीट डिविजिबल हो गया। और जब कंप्लीट डिविजिबल हो गया इसको बोलते हैं फाइनाइट डेसिमल। ठीक है, क्या बोलते हैं? फाइनाइट डेसिमल बोलते हैं। एक सिंपल सा जवाब। अब फाइनाइट डेसिमल में एक और बोलते हैं, अब इसी टर्म को मैं आगे बढ़ाता हूँ, मान लेते हैं 1/3 है, 1/3 में 3 से डिवाइड देते हैं, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ऐसे बढ़ता चला जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, ध्यान से देखना भाई, सभी कॉम्पिटिशन में। ठीक है, कॉम्पिटिशन में हर एक चीज़ जो होती है काम की होती है, कौन सा कब काम आ जाए कोई पता नहीं। ठीक है, इसलिए बेसिक समझ है बहुत बड़ी अच्छी वाली। तो रिकरिंग डेसिमल हो गया। अब इसी चीज़ को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, जिसमें पूछा गया है √3 की वैल्यू, तो √3 की वैल्यू 1.73205, ठीक है, 6 7 ऐसे करके आगे जा रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये नंबर जो है, नंबर चेंज हो रहे हैं, तो रिकरिंग तो है नहीं, रिकरिंग डेसिमल तो है नहीं। क्या है ये? नॉन रिकरिंग डेसिमल। नॉन रिकरिंग इसलिए है क्योंकि एक ही नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, तो नॉन रिकरिंग डेसिमल है। ठीक है, और क्या है? ये चलता जा रहा है अभी आगे तक, इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है, ये फाइनाइट है। तो अब आपको समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। पहला कुल एक फाइनाइट डेसिमल है, वो √3 नहीं है। √3 कैसा है? आपका नॉन रिकरिंग है और इनफाइनाइट है। तो कौन सा आंसर है? डी, इनफाइनाइट एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, इसके बाद इक्वल टू है, नहीं इक्वल नहीं है, इससे आगे भी जा रही है वैल्यू, इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, बेसिक से जानकारी लीजिए एकदम। हमारा मतलब ये नहीं है कि हम आपके लिए एक्सरसाइज सॉल्व करें, आपको समझा भी रहे हैं। ठीक है, हर एक कंसेप्ट, क्योंकि एक्सरसाइज में जो कंसेप्ट होता है वो लगभग जो है और कहीं मिलता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस जो आते हैं बड़े अलग आते हैं, अलग लेवल से आते हैं। चलिए 15 के बाद 16वां क्वेश्चन है। 16 वाले क्वेश्चन की मैं समरी बताऊंगा कि यहाँ पे जिस प्रकार से हम एक नंबर लेते हैं, 5 लेते हैं, और 5 को क्या लिख सकते हैं? 4 + 1 लिख सकते हैं और 2 + 3 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी एक ऐसा नंबर 16 में हमें ऐसा लेना है, जैसे इसने एग्जांपल बताया कि अगर हम 5 लेते हैं और 5 को कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं, कितने ऐसे जोड़े बन सकते हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 5 को 4 + 1 एक पेयर हो गया, ये भी एक पेयर हो गया। इसका मतलब कितने पेयर बने? इसके पेयर जो बने 2 पेयर बने। ये इसने एग्जांपल दिया है क्वेश्चन नंबर 16 में। पूछ क्या रहा है आपसे? पूछ ये रहा है कि ऐसे 9 की बताइए, 9 के ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, कितने पेयर्स ऐसे बनेंगे जिनको जोड़ करके, डिजिटों को जोड़ करके, ऐड करके 9 आ रहा हो। जैसे सिंपल सी बात है, क्या कर सकते हैं? 1 और 8 हो सकता है, 1 और 8 हो गया। दूसरा आप क्या कर सकते हैं? 6 और 3 हो गया, ये हो गया। तीसरा आप क्या कर सकते हैं? 4 और 5 हो गया। ठीक है, तीसरा क्या हो गया? 4 और 5 हो गया। देखो 1 और 8 हो गया, 1 और 8 कितना होता है? 9 होता है। 6 और 3 9 होता है, और एक ये 9 हो गया। और आप देख लीजिए 2 और 7 ये भी 9 होगा। अब इसके अलावा देख और भी पॉसिबिलिटी हो रही है, और भी पॉसिबिलिटी नहीं हो रही है। अगर हो रही है देखिए, चलो आपके लिए एक और सोच लेते हैं। हो जाए तो मान लेते हैं 3 और 5 करते हैं 8, नहीं आ रहा है, हमें 9 आना है। ठीक है, तो और भी पॉसिबिलिटी हो रही है। तो आपका इसका आंसर कितना आएगा? 4। 9 के पेयर्स कितने पॉसिबल हो रहे हैं? ओनली 4 पॉसिबल हो रहे हैं। ठीक है, और कोई हो रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ऑप्शन बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है, x + y + z = 9। ठीक है, एंड यह कहा गया है एंड बोथ y and z are positive integer, are positive integers
ग्रेटर देन 0 ठीक है, ग्रेटर देन 0। चलिए, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास सॉल्यूशन में ये दे रखा है, अभी यहाँ पर हमने लिखा गिवन दैट, ये सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। तो गिवन दैट दिया x + y + z = 9, ठीक है, ये दिया है। और इसमें साथ साथ बात क्या दी है कि y और z ऐसे हैं, ये जो y और z हैं पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है प्लस के लिए जाएंगे, y और z की वैल्यू पॉजिटिव ली जाएंगे, जो कैसे ली जाएंगे, ग्रेटर देन 0, ठीक है, या 0 से बड़े हों। अब पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, देखिए यहाँ पर इंटीजर्स की डेफिनेशन क्या कहती है, 0 + 1 + 2 + 3 ऐसे होती है, ठीक है। तो इसका 0 से बड़ा लेना तो कौन सा लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा, यानी y की जगह 1 और z की जगह 1। तो हमें x की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है यहाँ पर। अगर मान लेते हैं y की जगह 1 रख दिया, यहाँ 1 रख दिया, क्योंकि 1 पॉजिटिव इंटीजर्स है जो 0 से बड़ा है, तो क्या आएगा, 2 × 2 -1 चला जाएगा, तो x बराबर 7 आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x कितनी हो रही है यहाँ पे, 7 आने के चांसेस है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन अब देख लेते हैं कौन सा सही है ऑप्शन। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, 7x की, और आपका ऑप्शन है बी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी हो गया आपका क्वेश्चन 17 का। सेवनटीन के बाद अब बढ़ते हैं, 16 के बाद 17 बढ़ते हैं। 17 में है 18 मैंने पहले सॉल्व कर दिया है, 17 अब कर लेते हैं। P and Q are two positive integers, are two positive integers, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया, सच दैट PQ = 64। बताना है कि ऑप्शन में से आपको देख के बताना है कौन सा पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। चलिए ऑप्शन लिख लेते हैं इसके। 16 हो गया, और आपका यहाँ पर दे रखा है 20 दे रखा है, 20 दे रखा है, 35 दे रखा है, और यहाँ पर 65 दे रखा है। चलिए ये सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन समरी, P और Q आपको पॉजिटिव इंटीजर्स रखे हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब कोई भी नंबर जो पॉजिटिव में हो, ठीक है। और यदि PQ बराबर 64 है, PQ = आपका 64 है, P और Q कोई वैल्यू है, उसका मल्टीप्लाई करते हैं 64 आ जाता है। तो आपको बताना है कि ऐसे कौन सा ऑप्शन इसमें से है जिस जब हम P + Q करें तो वो पॉसिबल ना हो पाता हो, 64 नहीं आ रहा हो, या कोई वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने इंटीजर्स माने पहले इसमें हम सॉल्यूशन देखें, पहला सॉल्यूशन 8 × 8 यानी P और Q की अगर 8 रखते हैं कितना होता है, 8 जो 64 हो रहे हैं, और वो प्लस करते हैं 8 + 8 करते हैं तो कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। पहला ऑप्शन तो सही है, इसका मतलब गलती ही नहीं। दूसरी पॉसिबिलिटी देख रहे हैं हम, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या देख रहे हैं, 16 × 4 देख रहे हैं। P हमने ये माना, Q ये माना, 16 × 4 कितना हो गया, 64 हो गया, और 16 + आप 4 करते कितना, 20, तो इसका मतलब ये भी सही है, ये भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। चलिए एक और देख लेते हैं, और पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या हो सकती है, 64 बन जाए 64 हो सकते हैं। P और Q हो रहा है तो 64 ही आ रहा है, पर इसको प्लस करते हैं, P + Q करते हैं, क्या आ रहा है यहाँ पर 65, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी ऐसा है। अब पॉसिबल क्या नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कैसे पॉसिबल नहीं है, 32 × 2, ये P माना Q माना, ठीक है, 64 होते हैं, 32 + 2 कितने हो रहे हैं यहाँ पे, 34, ये कितना है, 35 है, ठीक है। लॉजिक के साथ मैंने आंसर बताया आपको, तो लॉजिक आपने देखा कौन सा पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, तो आंसर आपका कौन सा हुआ, ऑप्शन ये, क्योंकि पूछ रहा था कौन सा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आया।
फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 19 पूछा गया, व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर, व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिजिट फ्रॉम 1 to 9, ये पूछा गया है। यानी हमें क्या निकालना है, 1 से लेकर 9 तक के नंबरों का स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके सम निकालना है। जैसे पूछना चाह रहा है ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सभी का स्क्वायर निकालें और प्लस कर दें। अब ऐसे प्लस करना तो बहुत टाइम लगे। जैसे 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया, ये 9 हो गया, ये 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया, 49 हो गया, 64 और 81। आराम से अगर सोचे जाए प्लस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर समय लगेगा ज़्यादा। इसलिए एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर का, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और n स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है n+1 और 2n+1 डिवाइड बाई 6। तो n यहाँ पे कितना है 9, तो n लास्ट का देखते हैं, लास्ट कितना है 9 है, तो n इक्वल कितना हो गया यहाँ पे 9 हो गया, 9 रख दिया यहाँ पे, तो 9 और 9+1 हो गया, 9 2 18 +1 हो गया और डिवाइड बाई 6 हो गया। सॉल्व हो गया। अब कुछ नहीं है इसमें, 9 10 और ये 19 हो गया, ये 3 से 3 बार कट गया, 3 से 2 बार, 2 से 5 बार, ये 15 हो गया, 15 और 19 हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात। चलिए 15 × 19, ठीक है। टेबल याद अच्छी बात है, नहीं याद तो कोई बात नहीं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 15 सिखा रहा हूँ बस बेटे सीखने के लिए। 15 का 2 से करते 30 हो गया, 300 हो गया, 300 - 15 हो गया। ठीक है, अब तो आराम से कर सकते हैं। 300 में 10 - 290 और 285 आंसर आ गया। ठीक है, दिमाग लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। सीधे मल्टीप्लाई करिए, 95 हो गया, 95 के 5 हो गया, 9 तारा 19 और 5 28 हो गया, आ गया आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 वाला देखते हैं क्या हमसे बोल रहा है। 20 क्वेश्चन नंबर 20, इफ़ n is an integers, if n is an integers between 20 and 80, between 20 and 80, then any of the following, then any of the following ठीक है, फॉलोइंग could be n+7 except, ठीक है। चलिए n एक ऐसा इंटीजर्स है जो कि इसके बीच में आ रहा है, ऐसा कौन सा है जो यहाँ पर एक्सेप्ट करता है इस कंडीशन को। ठीक है, मतलब इससे बाहर है, कहने का मतलब ये है। ऑप्शंस की सहायता से हम सॉल्व करेंगे इसको। ऑप्शन में 47 है, बी यहाँ पर 58 है, सी यहाँ पे आपका 84 है और डी आपका यहाँ पर है 88 है। चलिए, तो सिंपल सी बात है, हमारे पास एक्सेप्ट करता है तो n+7 बराबर आप 47 ले लीजिए और n 47 माइनस के 4 माइनस कीजिए तो कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, जो इसके बीच में आ रहा है 20 और 80 के बीच में। n+7 बराबर 58 ले लीजिए तो 58 में से -7 करिए, कितना बच रहा है, n 51 बच रहा है, जो बीच में आ रहा है। ठीक है, n+7 बराबर 84 ले लीजिए, 84 - 7 कर लीजिए, आपको कितना बच रहा है, 77 बच रहा है, ये भी इसके बीच में आ रहा है। फिर लीजिए चौथा ऑप्शन, 88 लीजिए, 88 - 7 कितना आ रहा है, n बराबर 80 बना रहा है, जो इसके बीच में नहीं आ रहा है। तो आपने देख लिया पूरा सॉल्यूशन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक्सेप्ट कौन सा करता है, ये इससे बाहर है मतलब। ठीक है,
क्योंकि यहाँ रखेंगे तो इससे बाहर आ जाएगा, ये बाहर हो जाएगा इसके बीच में, क्योंकि हमें बताना है इसके बीच वाला। ठीक है, चलिए ये हुआ। एक और क्वेश्चन जान लेते हैं, क्वेश्चन 21 जान लेते हैं। क्वेश्चन 20 छोटा है, आपको अरेंज करना है रोमन नंबर्स में, अरेंज करना है रोमन नंबर्स में अरेंज करना है। बहुत छोटा है, जिसको नहीं आता है फिर भी हम बता देंगे। C, D, L और M। ठीक है, तो सबसे बड़ा हमें लेना है, सबसे बड़ा हम बात करें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो इसका सिंपल सा सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, M बराबर जो होता है, M बराबर क्या होता है 1000 होता है। ठीक है, तो इसी से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। M बराबर कितना 1000 होता है, D बराबर 500 होता है, L आपका 100 होता है और ये आपका 50 होता है। ठीक है, ये 50 होता है और ये आपका 100 होता है। C बराबर हो गया अरेंज। तो पहले कितना आ जाएगा, पहले M आ जाएगा, M से छोटा आपका D आ जाएगा और D से छोटा कितना आ जाएगा, C आ जाएगा, सबसे छोटा L आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर है C। तो 21 क्वेश्चन हो गए आपके, छोटी क्लास में सीखा होगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है रोमन नंबर्स में। 21 के बाद बात करते हैं यहाँ पर 23 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए 23 में एक यहाँ पर कंसेप्ट दिया है, ये 101 टर्म तक दिया है, 101 टर्म पूछा है, आंसर कौन सा होगा। ठीक है, कौन सा आएगा यहाँ पे पूछना चाह रहा है। चलिए PCS में क्वेश्चन आया है ये, और छोटा सा इसका जवाब है। ये सीरीज एक दे रखी है, तो कॉमन सेंस आपका ये कहता है, कॉमन सेंस आपको क्या कह रहा है कि +2 - 2 +2 - 2 +2 - 2, यानी हर एक बार जो हम करेंगे तो ये 100 तक तो कट जाएगा, यानी 100 तक तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 101 वाला टर्म जो बचेगा वो कौन सा बचेगा, फिर से 2 ही बचेगा। देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो गए, तो इसी प्रकार ये 50 बार आराम से कट जाएंगे। लास्ट में देखो +-2 कटता है, +-2 कटता है, क्या आता है अगला, +2 आता है, तो 100 तक तो ऐसे ही कट जाएंगे। ठीक है, 100 का मतलब है कि 99 और 100 वाला जो टर्म होगा ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, तो 101 वाला कौन सा होगा टर्म। तो ऑप्शन कितना है, ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन C इसका राइट आंसर है। 24 में है 98 टर्म ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज, 98 टर्म ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज क्या है वो लिख लेते हैं। सीरीज है इनफाइनाइट 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 ऐसे करें। चलिए, तो बहुत आसान सा इसका जवाब है। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट सीरीज आपको दे रखी है, इसका हमें बताना कि 98 टर्म कौन सा होगा। अच्छा देखो 4 टर्म हो रहे हैं, फिर 4 ही बढ़ रहे हैं, बढ़ कौन सा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 करके बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 4 का पेयर है, तो 98 में आप 4 से डिवाइड देते हैं। ठीक है, पूरा तो जाता नहीं है, 96 में 4 से चला जाएगा 16 बार, और 2 रिमाइंडर बच जाएगा, यानी 2 और बच जाएगा। तो आपने पता कर लिया कि 96 वाला टर्म जो है कौन सा है, 4th है। तो 97 वाला टर्म कितना हो जाएगा, 4 के बाद अगेन क्या आता है, 4 के बाद 1 आता है, और 98 वाला टर्म कौन सा हो जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, सिंपल सा जवाब हमने देख लिया है, और 2 जो है ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन B आपका सही है, ऑप्शन नंबर B जिसमें 2 दिया है। तो ये क्वेश्चन हो गए हैं, फिर से देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं 25 में आपको एक नंबर बनाना है, और क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। If x, y, z be the digit of a number, if x, y, z be a digit of a number,
ठीक है, ऑफ ए नंबर बिगनिंग फ्रॉम द लेफ्ट, बिगनिंग फ्रॉम द लेफ्ट। तो नंबर क्या होगा, एक्स वाई जेड एक नंबर का कोई भी नंबर है, वो क्या है आपके पास, उसके 3 डिजिट हैं, एक्स वाई जेड 3 डिजिट हैं। अच्छा चलिए, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सिंपल सा एक कंसेप्ट, 3 डिजिट है, इसका मतलब आपको क्या बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। और 3 डिजिट का नंबर बनता है, मान लेते हैं 3 डिजिट नंबर कौन सा बनना है, एक्स वाई जेड बनना है। लेफ़्ट से बनाना है, इसलिए लेफ़्ट में एक्स है, ये वाई और फिर जेड, यानी ये कितने पे आएगा, ये वंस प्लेस पे आ रहा है तो वंस का मतलब वंस पे मल्टीप्लाई, टेंस प्लेस पे आ रहा है तो इसका मतलब 10 से मल्टीप्लाई, और ये 100 प्लेस पे आ रहा है इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई। तो क्या आपका पूरा नंबर बना, 3 अंक इसके हो गए, और तीनों के अनुसार ये कितना बना, ये 100x बना प्लस के 10y बना और z बना, दैट इज़ आंसर। ये आपका नंबर बन गया, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन आपको कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका मैच कर रहा है, ठीक है। 26, चलिए 26 भी देख लेते हैं। 26, चलिए 26 वाला यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। इफ़ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, 26 वाला क्वेश्चन है, इफ़ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ पे बी द डिजिट ऑफ ए नंबर, बी द डिजिट ऑफ ए नंबर, डिजिट ऑफ ए नंबर, ठीक है। सेम ऐसा ही है, बिगिनिंग फ्रॉम द लेफ्ट। तो यहाँ देख लेते हैं, बिगिनिंग फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, बिगिनिंग फ्रॉम लेफ्ट, यही ज़रूरी है जानना कि लेफ़्ट से ये स्टार्ट हो रहा है। तो लेफ़्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसका अगर डिजिट देखें एक्स वाई जेड 4 डिजिट का नंबर है, तो डब्ल्यू का 1 से करें, 0 प्लेस पे आ रहा है और ये 10 प्लेस पे आ रहा है तो ये 10 जेड हो गया, और ये 100 प्लेस पे आ रहा है तो 100 वाई हो गया, और ये 10,000 प्लेस पे आ रहा है तो 10,000 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 1000 से, और ये हो गया आपका 1000x। यह नंबर आपका जो बना 1000x बना, और 100y बना, और 10x बना, और w बना, ठीक है। ऑप्शन में अब देख लेते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3x लिख सकते हैं, और 10 का स्क्वायर y लिख सकते हैं, और 10x लिख सकते हैं, और w लिख सकते हैं, ये एक नंबर बना। तो 26 में का ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पर अब देख लेते हैं 27, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 27 है। 27 में आपको क्या दे रखा है, इफ़ एन एंड पी, इफ़ एन एंड पी are both odd numbers, are both odd numbers, which of the following, which of the following is an even number, is an even number, ध्यान तक हुआ। चलिए, तो हमें इसके लिए ऑप्शन लिखने पड़ेंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चन सभी ऑप्शन से सॉल्व होते हैं, और यहाँ पर है एन पी प्लस 2 और डी यहाँ पर है एन। चलिए सॉल्व करना सीखते हैं। इसको सॉल्व करते समय देख लेते हैं इसमें क्या है, एन और पी आपको ऑड नंबर दे रखे हैं। ऑड नंबर आप जानते हैं, ऑड नंबर होते हैं क्या है, सिंपल सा बात है। ऑड नंबर आप देख सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे होते हैं, दैट इज़ दीज आर ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स हमने पढ़ा, तो हमें ये देखना है कि ऑड नंबर अगर हैं तो इनमें से कौन सा, ये एन और पी की वैल्यू रखें, ऑड नंबर रखें, तो कौन सा इसमें से इवन आ जाए, ये हमें देखना है। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो मान लेते हैं हम दो को चेक कर लेते हैं, एक 1 ले लिया, एक 3 ले लिया, या नहीं हमने क्या मान लिया, एन इक्वल हमने मान लिया 1
और p इक्वल हमने मान लिया 3। फिर चेक कर लेते हैं, n 1 रखा और 3 रखा तो 1 + 3 कितना हुआ, यहाँ पे 4 हुआ। इवन नंबर आना चाहिए जो कि आ रहा है। 1 + 3 + 1 रखा, यहाँ पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है जो कि नहीं आ रहा है। 1 × 3 + 2 रखा, ये भी 5 आ रहा है, ठीक है। 1 × 3 किया तो आपका 3 आ रहा है। तो सिर्फ एक ही इवन नंबर आया, बाकी सभी में क्या आ रहा है ऑड नंबर आ रहा है। हमें क्या करना है, लेने आपके 2 ऑड नंबर पर आना चाहिए क्या इवन नंबर। लिए दोनों अपने ऑड नंबर, क्या आया इवन नंबर आया। एक और चेक कर लेते हैं, 3 और 5, ठीक है। फिर से लेते हैं n = 3 p = 5, ठीक है। तो 3 + 5 लिया, क्या आया 8 आया। 3 + 5 प्लस लिया तो 9 आया। 3 × 5 लिया + 2 लिया 17 आया। और 3 × 5 लिया तो 15 आया, ठीक है। तो फिर से आपने देखा इवन नंबर यहीं आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ठीक है। 28 में भी लगभग कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। 28 में यहाँ आपको दिया है फॉर द इंटीजर्स n, if nq is odd, then which of the following स्टेटमेंट ट्रू। आपको बतानी कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। तो देखिए, पहला n इज ऑड, दूसरा स्टेटमेंट n² इज ऑड, तीसरी स्टेटमेंट है n² इज इवन। ऑप्शन में बताना है फर्स्ट केवल सही है, सेकंड ओनली सही है, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली सही है, और फर्स्ट एंड थर्ड सही है, ये बताना है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको। तो इसमें n क्या है, एक ऐसा इंटीजर्स है और जब क्यू करते हैं क्या आता है ऑड आता है, ठीक है। एक इंटीजर आप 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, ऑड आना चाहिए। ऑड का मतलब सिंपल सा ये है कि हमने क्या ले लिया 3 ले लिया, n = 3 का क्यू किया कितना आ गया 27 आया, ऑड आ गया। जब 5 का क्यू करते हैं 125 आता है तो ऑड आ रहा है, इसका मतलब ऑड का क्यू कर रहे हैं तो ऑड आ रहा है, सिंपल सी बात। अब n = 3 लिया है तो पहला देखते हैं n इज ऑड है, बिल्कुल ये हमारी पहली बात सही हो रही है। n का स्क्वायर कर रहे हैं, n इक्वल हमने क्या लिया 3, 3 का स्क्वायर करते कितना आ रहा है 9, 9 ऑड आ रहा है, बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है। अब इसी n का स्क्वायर करने पे इवन बोल रहा है नहीं 9 ऑड है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन आप लगभग आपको चलेगा पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन सी सही हो गया। एक और देखना चाहते हैं 5 आपने क्या लिया ऑड है, 5 का स्क्वायर कितना 25 ऑड है, 5 + 25 इवन नहीं आता है, ठीक है। इससे भी देख लिया। तो आपका क्वेश्चन हुआ 28। क्वेश्चन 29 क्वेश्चन में आपको दे रखा है इफ़, यहाँ पर दिया है इफ़ n - 1 इज ऑड नंबर व्हाट आर द 2 अदर्स ऑड नंबर्स। ये कहना चाह रहा है कि इफ़ n - 1 इज ऑड नंबर, क्या चाहिए ऑड नंबर, इज एन ऑड नंबर, ठीक है। तो व्हाट आर 2 अदर ऑड नंबर्स, व्हाट आर 2 अदर्स ऑड नंबर्स, ठीक है। तीसरा पूछा है, ऑप्शन लिख लेते हैं इसके। ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है n और n - 1, n और n - 1। ऑप्शन दूसरा आपसे कह रहा है n और n - 2, n n - 2। ऑप्शन तीसरा आपसे कह रहा है n - 3 और n + 1। और चौथा आपसे ये कहना चाह रहा है डी, जो कह रहा है n - 3 और n + 5, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। इतना हो गया। चलिए, तो n में से n को ऐसा लेना है जो ऑड आ जाए, सिंपल सी बात है। ये भी ले लेते हैं, कोई भी मान लेते हैं 4 ले लिया n बराबर, ठीक है। 4 - 1 किया कितना आ गया 3, और 3 आ रहा है ऑड नंबर, ऐसे ले लिया हमने।
क्या जा रहा है। चलिए, तो n बराबर 4 लिया, पहले चेक करिए 4 और 4 माइनस 1, ठीक है, एक तो 4 आ गया, 3 आ गया। ये कहना चाह रहा है कि दोनों ही ऑड नंबर आने चाहिए, एक इवन आ रहा है। चलिए फिर लेते हैं यहाँ पर बी ऑप्शन लेते हैं, ये तो ए ऑप्शन की बात हो गई। बी ऑप्शन चेक करते हैं, बी ऑप्शन में क्या कह रहा है ये, बी ऑप्शन में कह रहा है n रखिए 4 और 4 माइनस 2 रखिए तो भी 2 आ गया, यानी 4 और 2 आ रहा, दोनों ही इवन आ रहे हैं। सी ऑप्शन में रखते हैं, ठीक है, सी ऑप्शन में n इक्वल में क्या रखा, 4 माइनस के 3 रखा, कितना आया यहाँ पर 1, 4 प्लस 1 रखा, कितना आया 5, 1 और 5 दोनों ही क्या हैं, ऑड नंबर हैं। फिर रखते हैं यहाँ पे 4, इसमें भी देख लेते हैं 4 माइनस 3 कितना हुआ, 4 माइनस 3 और 4 प्लस 5, ठीक है, ये देखा हमने, यहाँ बचा 1 और यहाँ हो गया 9, ये भी ऑड नंबर आया। एक और से चेक कर लेते हैं, एक और से चेक करते हैं। चलिए एक और से चेक किया हमने, फिर रखते हैं यहाँ पे n माइनस 1 ऑड नंबर होना चाहिए, तो n कोई ऐसा नंबर रखिए जिससे आ जाए। हमने क्या रखा, 6 रख के देखा, 6 माइनस 1 रखें कितना आ जाएगा, 5 ऑड आ गया। तो कैसे करें, एक आ रहा 6 माइनस 1 करें तो 5। फिर देखते हैं n क्या होना चाहिए, 6 में से 2 माइनस करें 4, 6 माइनस 3 करते हैं कितना आता है 3, 6 प्लस 1 करते हैं 7, ठीक है। 6 में से आप ये करते हैं, चौथा ऑप्शन में प्लस आना चाहिए, किसी में प्लस होगा तभी ऐसा होगा, तो इन दोनों में से एक सही है, हो सकता है ऑप्शन में गड़बड़ हो, ठीक है, दोनों से हमारा दोनों मैच कर रहा है, ऑड आ रहा है, तो सी और डी दोनों सही है। प्लस माइनस की हो सकता है मिसप्रिंट हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन में 30 वाले क्वेश्चन में 30 वाला क्वेश्चन पूछा गया है। 30 वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज ऑड, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज ऑड, ठीक है। चलिए इनमें से कौन सा हमेशा ऑड आता है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स, पहला ऑप्शन दे रखा है कि सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स, या 2 नंबरों का सम करते हैं, ऑड नंबर से क्या ऑड नंबर आता है वो देख लेते हैं। बी वाला देखें, डिफरेंस ऑफ 2 ऑड नंबर्स, डिफरेंस ऑफ 2 ऑड नंबर्स, ठीक है। और सी है प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड नंबर्स, और डी है नन ऑफ दीज, ठीक है। ऐसा कौन सा है जो हमें सही होता है, सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स, 2 ऑड नंबर को आप प्लस करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, तो हमने उसमें रिलेशन देखा था कि प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड नंबर्स ऑलवेज क्या आता है, 3 × 5 ऑड आता है, ठीक है। 5 × 15 करें, 5 × 9 करें, 45 आएगा। डिफरेंस करते हैं तो सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स देखते हैं, तो सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स क्या आता है, इवन नंबर आता है, ये होगा नहीं, ठीक है। डिफरेंस भी निकालेंगे तो भी नहीं होगा, 3 - 1 करते हैं कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो भी ऑड नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं आपके लिए, फिर मिलते हैं हम, ठीक है। 30 से आगे क्वेश्चन फिर मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, और हमने ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज सॉल्व की है, आपके लिए कंसेप्ट बताया है, लॉजिक से हमने बात किया है, और आप हमारी पुरानी वीडियो देखते रहें जिसमें अपने कंसेप्ट हमने बताए हैं, नंबर्स, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, ठीक है, यूनिट प्लेस, बहुत सारी वीडियो हम यहाँ पे डालते रहेंगे आपके लिए, बेसिक से लेकर के जो हमारा सीरीज़ चल रही है, 0 लेवल से हम सिखा रहे हैं आपको मैथ, वो देखते रहिए। उसके बाद एक्सरसाइज देखिए, आपको अच्छा लगेगा सॉल्यूशन, ठीक है। अपने दोस्तों को सबको बताएं, और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं आप, ठीक है। और फिर मिलते हैं नई वीडियो में, ओके, थैंक यू।